अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़नी है केमिस्ट्री 9th क्लास की, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज का हमारा टॉपिक है 4.5 नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। 4.5.1 हमने देखना आयोनिक कंपाउंड। नेचर ऑफ बॉन्डिंग में हम ये देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड होते हैं, मेटालिक कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड मौजूद होते हैं। इन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ बॉन्ड। अब आयोनिक कंपाउंड है तो वो डिपेंड करेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ आयोनिक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों हम क्या यूँ भी कह सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं अकॉर्डिंग टू होते हैं आयोनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग होती है इनकी प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल लेते हैं आयोनिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास सोडियम है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। रिमूव करने के नतीजे में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। गेन करने के नतीजे में क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन दोनों के चार्जेस वाले एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमल करेगी, जिसके नतीजे में ये NaCl आयोनिक कंपाउंड जाके बनेगा। NaCl आयोनिक कंपाउंड जाके बनेगा। NaCl आयोनिक कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में बना है। आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में किस तरह बना है? क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज था, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज। हम यूँ भी कह सकते हैं एक केटाइन है एक एनाइन है। उन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने अमल किया, जिसके नतीजे में बॉन्ड जाके बना है वो आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में जो भी प्रोडक्ट बना है वो क्या कहलाएगा? आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। आयोनिक कंपाउंड के जो बनता है आयोनिक कंपाउंड या जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा चार्जेस वाले एटम्स के दरमियान या आयंस वाले एटम्स के दरमियान, या यूँ भी कह सकते हैं केटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स अमल करती है उसके नतीजे में जाके बनता है। मतलब ये दोनों ये जो आयोनिक कंपाउंड है ये केटाइन और एनाइन के नतीजे में बना है। और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होती है, अब वो क्या करती है केटाइन और एनाइन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड बनता है। और NaCl जो है ना, या भी हम यूँ भी कह सकते हैं आयोनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस की शक्ल में या क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। हम इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि आयोनिक कंपाउंड जो है ना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। हम इसको किस तरह क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में इस तरह होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ होल टुगेदर रहते हैं, रेगुलर फॉर्म में होल टुगेदर इकट्ठे रहते हैं रेगुलर फॉर्म में। बुक में भी उन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, हम जहाँ भी खुद एक हाइपोथेटिकली फॉर्म में आपको दिखा देते हैं। हमारे पास सोडियम है, केटाइन है, उसके बाद एनाइन आएगा, के एनाइन आ रहेगा तो उसके बाद केटाइन आएगा, इधर एनाइन है तो इसके बाद केटाइन आएगा, अगर इन केटाइन है तो इसके बाद एनाइन है। इस तरह की इनकी रेगुलर फॉर्म होती है क्रिस्टल शक्ल में, इसलिए रेगुलर फॉर्म और इकट्ठे टुगेदर फॉर्म में पाए जाते हैं, टुगेदर होल टुगेदर पाए जाते हैं। और रेगुलर फॉर्म होती है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं इस तरह। उसके बाद और हमेशा ये ठोस शक्ल में होते हैं। दूसरा पॉइंट जो है इसका वो है आयोनिक कंपाउंड जो है ना ठोस शक्ल के अंदर, सॉलिड शक्ल के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होते? उसकी वजह यह है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट उस वक्त हो सकते हैं जब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस मौजूद है। फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस का मतलब क्या होता है? मतलब जो आयंस मौजूद हैं वो फ्रीली मूवमेंट कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकें, मूव कर सकें, वो कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रीली मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस मौजूद होना। जबकि सॉलिड फॉर्म के अंदर ये आयन जो होते हैं रेगुलर फॉर्म के अंदर होल टुगेदर रहते हैं, ये फ्रीली नहीं होता है ठोस शक्ल के अंदर। अगर हम इनको एक्वा सोल्यूशन बनाया जाए, इनको पानी के अंदर हल किया जाए, एक्वा सोल्यूशन बनाया जाए, तब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो सकते हैं, क्योंकि तब ये फ्री आयंस मौजूद होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट हम ये देखते हैं कि थर्ड पॉइंट है कि ना, अब यहाँ के अंदर इसके अंदर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी क्या वजह है?
क्योंकि अब ये ठोस शक्ल में पाए जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स ठोस शक्ल में क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए उन ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, जिसके नतीजे में इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, यहाँ पे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बुक के अंदर दिया हुआ है। NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 सेंटीग्रेड है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, जो बॉइलिंग पॉइंट है 1413 सेंटीग्रेड उन्होंने दिया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है 800 सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 1430 इन सेंटीग्रेड है। अब चौथा जो पॉइंट है वो है आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर कंपोनेंट के अंदर हल हो सकते हैं। मतलब हम आयोनिक कंपाउंड को पानी के अंदर हल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था वो यही था, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। उसके अंदर हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़ा है, बाकी जो कोवलेंट कंपाउंड है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।